पहले तो वो लोग अब्बास जो है वो जानबूझ के अपने भाई से बकरी को मेरे फसल में यानी मकई में भेजा है ताकि मेरे पापा जाएँ उसको पूछने के लिए कि क्यों भेजे हैं। और मेरे पापा गए पूछने के लिए तो अब्बास पहले तो उसको तलवार से मारा है। उसके बाद जितना भी उसका भाई था, उसका बेटा था, उसकी बेटी जो भी थी, सब वो कहा है कि इसको मारते मारते जान मार दो। और मेरे पापा जब तक जान नहीं चला गया सिर्फ थोड़ा सा सांस छोड़ के उसको मार दिया गया। जो अब्बास जो है उसको फांसी दिया जाए। प्लान था उन लोगों का मारने का। मेरे पापा वार्ड सदस्य थे, उनके खड़े हुए थे, पुरानी दुश्मनी थी, वो हार गए, मेरे पापा जीत गए, इसलिए बदला लेना चाहते थे। वहाँ पे बालू के नीचे सरिया और सब दबका के रखा हुआ था। मेरा पापा जैसे आया उसको तलवार लेके अब्बास काट दिया मेरे पापा को। तो खबर सुने हमारे 2 भाई अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, एक भतीजा एक भाई, उसका भी हालत गंभीर है। और एक भाई को जान से मार दिया यही वार्ड सदर बनने के साथ। अब्बास का पैर पर फरसा मारा, उसके बाद उसका सब भाई रड छड़ और औरत सब बांस टोटल सब तो आ गई इसको मारने के लिए। एक भतीजा उसका हाथ तोड़ दिया, उस भतीजा का भी हाथ फुला हुआ, देखिए उसका हाथ भी फुला हुआ। तो हमारे यहाँ किसी को समझ में नहीं आया कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो चुका है, लेकिन वो उधर था पलट पर, इसका लाश जो यहाँ पे पड़ा था सिर्फ अकेली मैं निकाली उसको। और हम लोग को धमकी मिल रहा है कि तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे। प्रशासन और पुलिस थानों से यही अपील है कि वो गिरफ्तार जो कातिल हैं उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें और उनको फांसी का सजा दें। प्रशासन को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस मामले के ऊपर गौर करे। सामने पर वो अब्बास जो कत्ल कर दिया, हमको इंसाफ चाहिए। मेरे अंकल, मेरा भाई, मेरा पापा, सब पूरा सीरियस से पूर्णिया में भर्ती है। हम इस वक्त मैं अररिया जिला के मिर्जापुर सोनार पट्टी में मौजूद हूं, जो 3 दिन पहले हत्या का मामला सामने आया है। उस मामले को लेकर न्यूज़ की टीम उसी जगह पहुंची। मृतक के घर पर मैं मौजूद हूं और ये जानने की पूरी कोशिश करूंगी कि एक बकरी चराने की वजह से किसी की हत्या कैसे की जाती है। बताया जा रहा है परिवारजन की तरफ से कि अब तक किसी की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश जरूर है और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर यहाँ की पुलिस और पुलिस थाने के लोग कहाँ हैं। क्या वाकई पुलिस गुमशुदा हो गई है या फिर कानूनन कार्रवाई करना नहीं चाहती है? क्या कुछ मिली भगत मामला सामने आता है? कई सवाल उठेंगे क्योंकि ये क्राइम न्यूज़ है और क्राइम न्यूज़ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुमशुदा हो जाती हैं, उसको मैं निकालने की कोशिश करूंगी। और असली बयान, सच में जो चीज़ें घटना घटित हुई है उस बयान में कितना दम होता है, उन लोगों से मैं जानूंगी, उनके परिवार से, उनके बच्चों से, उनके बेटे जो भी यहाँ पर मौजूद है, सबसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या पुलिस अब तक एक्टिव हुई या नहीं हुई है। कौन बोलेगा सबसे पहले? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम, आप ये बताओ आप कौन हैं? उसके बेटे हैं। बेटे हैं। अच्छा नदीम, आप ये बताएं पिता की हत्या क्यों हुई है? पहले तो वो लोग अब्बास जो है वो जानबूझ के अपने भाई से बकरी को मेरे फसल में यानी मकई में भेजा है ताकि मेरे पापा जाएँ उसको पूछने के लिए कि क्यों भेजे हैं। और मेरे पापा गए पूछने के लिए तो अब्बास पहले तो उसको तलवार से मारा है। उसके बाद जितना भी उसका भाई था, उसका बेटा था, उसकी बेटी जो भी थी, सब वो कहा है कि इसको मारते मारते जान मार दो। और मेरे पापा जब तक जान नहीं चला गया सिर्फ थोड़ा सा सांस छोड़ के उसको मार दिया गया। और मेरे पापा को वहाँ से ले गए हैं रानीगंज से अररिया रेफर किया, अररिया से पूर्णिया, और वहाँ पे डॉक्टर साहब कहा कि ये नहीं बचेगा। हमको कानून से यही उम्मीद है कि जो अब्बास जो है उसको फांसी दिया जाए और मेरे पापा को इंसाफ दिलाया जाए। अब्बास कौन है, कहाँ के रहने वाले? यहीं के है, वो वाला घर है उसका। अच्छा, पड़ोस में घर है उनका? जी ठीक है। अब तक कोई कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस आता ही नहीं है। पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर, पुलिस नहीं पहुंचा है, कुछ भी नहीं कर रहा है पुलिस। अब तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची, क्या लगता है आप लोगों को? अब तक कुछ मिली भगत है इसलिए पुलिस अब तक नहीं पहुंची है। मिली भगत? जी, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अब तक 3 दिन हो गया, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। एक बार पुलिस यहाँ नहीं आई है, जांच उच नहीं की है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमारा मर्डर हुआ है तो पुलिस सोई। और मेरे 2 चाचा लोग जख्मी हैं, अब ये बताएं। अभी 2 लोग और जख्मी है जो वो अभी अस्पताल में भर्ती है पूर्णिया में। 3 दिन से भर्ती है? जी, वो लोग पूरा सीरियस है अभी। क्या यहाँ के विधायक आप लोगों से मिलने पहुंचे, आपके मुखिया पहुंचे? अभी तक कोई नहीं आए हैं, कोई नहीं आ रहे हैं अभी तक। विधायक भी नहीं आए? सब उसी से मिले हुए, हम लोग अभी तक कोई नहीं आया। मुखिया भी नहीं आए? कोई नहीं मिलने के लिए? कोई नहीं मिलने के आप लिए। लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ चाहते हैं और अब्बास को फांसी का सजा चाहते हैं। जब तक अब्बास को फांसी का सजा नहीं होगा हम लोग चुपने वाले नहीं हैं, चाहे इसके जो करना होगा हम लोग करेंगे। एक बकरी की वजह से आप बोल पाएंगे अभी कुछ?
आराम से बैठिए। अशफाक जी का आप कौन है? मेरे पापा थे। आपके पापा हैं। अब ये बताएं कि क्या हुआ था, पूरी कहानी आप विस्तार से बताइए। मेरे पापा नहीं थे वहाँ पे, मेरा भाई गया था मना करने के लिए कि बकरी को हटाओ यहाँ से। अब्बास बोला नहीं हटाएंगे, जान मार देंगे। मेरे पापा पूछे क्यों ऐसा इस तरह कर रहे हो, तलवार लेके आया, मेरे पापा के सर को काट दिया। फिर सब भाई रॉड लेके कोयता लेके मेरे पापा को जब तक तो तलवार भाला ये कहाँ से आया? पहले से प्लान था उन लोगों का, प्लान था उन लोगों का मारने का। मेरे पापा वार्ड सदस्य थे, उनके खड़े हुए थे, पुरानी दुश्मनी थी, वो हार गए, मेरे पापा जीत गए, इसलिए बदला लेना चाहते थे। यहाँ पे जो सोलर लगा हुआ है उसको नहीं दिए थे, सबका बदला लेने के लिए मेरे पापा को पहले से ही प्लान था मारने का। वहाँ पे बालू के नीचे सरिया और सब दबका के रखा हुआ था। मेरा पापा जैसे आया उसको तलवार लेके अब्बास काट दिया मेरे पापा को। सबका उसका भाई सब तारिक, सालिम, नोमान, सब हारून, मुजीब, कामिल, उनकी वाइफ, बेटी सब मारी है मेरे पापा को। बोली कि जब तक खत्म नहीं होता है मारते रहो, जान ले लो इसका, इसको नहीं छोड़ना है। आपके पापा अकेले गए थे आंगन में? मेरे पापा कोई नहीं था, कोई मेरे भाई सब कोई नहीं था, सब काम के लिए गया हुआ था। मेरे पापा वहाँ पे गए थे, वहाँ टैंकी है ना वहीं पे मेरे पापा अकेले बस पूछने गए थे कि क्या हुआ। मेरा पापा पूछ रहा है, पीछे से आगे तलवार लेके अब्बास काट दिया सर को। मेरे पापा को कहा कि सब मारो। मेरा पापा डायबिटीज पेशेंट था, चक्कर खा के गिर गया, तब तक मारता रहा जान। मेरा पापा मेरे ही गोद में गिरा था। मेरा पापा बहुत तड़प रहा था, मेरे पापा का हाथ का अंगुली भी तोड़ दिया। उम्मीद है कि पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, सब पैसा खा लिया है, आता है चला जाता है, कुछ नहीं कर, नहीं आ रही? कोई नहीं कर। क्यों नहीं आ रही है? पुलिस खाए हुए है क्या? पुलिस थाने पर भी बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। पीछे जरा चलिए आप लोग। गंभीर आरोप है कि पुलिस कहीं न कहीं इसमें दोहरी नीति चल रही है, जिसकी वजह से पुलिस नहीं पहुंच रही है। कई सवाल अब खड़े होंगे यहाँ पर। आप बोलिए। जी हम बहन है। हम जब खबर सुने, हमारे 2 भाई अभी हॉस्पिटल में भर्ती, एक भतीजा एक भाई, उसका भी हालत गंभीर है। और एक भाई को जान से मार दिया, यही वार्ड सदर बनने के साथ दुश्मनी से चलता था उसको। कितने साल की दुश्मनी थी? यही वार्ड सदर जब बनना मेंबर, तब सब वो कह रहा है इसको खत्म कर देंगे। जब ये धमकी दी जा रही थी तो आपके परिवार से लोग थाने क्यों नहीं पहुंचे? थाना ये लेकर नहीं पहुंचे कि आपने कहा सब बेटे बात को सट के मिला जुला सब बेटे करते रह गए। उसलिए जब बकरी का तो बहाना लगाया और सब हथियार को थमा कर रखा। वो हथियार थमाने के बाद टोटल मोगी मर्द ये सब तो कोई नहीं था घर में, मैं बेटा था उसको भी मारा, टोटल को मारा। उसकी कन्या जो गई, उस कन्या को तुमको काट देंगे साफ होकर जान से, वो भाग के उसको खींच कर घर में बंद कर दिया। यानी हथियार वो लोग पहले से जमा करके रखा पूरा। हम लोग को ये नहीं था। सही है कि हमारे घर पे कोई भी नहीं था, सब जहीं तहीं था। एक भाई जो है वो बाहर है, एक रानीगंज में था, एक सिर्फ एक ठो घर में था, मेरा शौहर वो घर में था। वो अंतिम कोशिश किया बचाने का। अब्बास का फुल ऑर्डर हुआ, अब्बास हाथ में हथियार भी लिए था, वो खुद से मार के वहाँ पे गिरा दिया। जब गिरा दिया तो हमारे यहाँ किसी को समझ में नहीं आया कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो चुका है। लेकिन वो उधर था पलट पर, इसका लाश भी यहाँ पे पड़ा था, सिर्फ अकेली मैं निकाली उसको, मैं निकाली। इतना हदोस खेल। कहाँ पर गिरे हुए थे? वहाँ रोड के साइड में, रोड के साइड में सिर्फ अकेली मैं निकाली। इतना चिल्लाई पड़ोस का आदमी, गांव का आदमी को लाठी लेके घेर लिया। उसका दरवाजा पहले था, गांव के आदमी को घेर लिया, गांव के आदमी बचा नहीं पाया। इतना चिल्लाए, बाहर से आदमी 2 आदमी खून में लड़ा गया। वो अपना तौनी खोल के वहाँ पर जैसे इन्होंने बच्ची ने नाम लिया है कि वो लोग थे वहाँ पर मौजूद, कितने लोग गिनती से बताएं, सबका नाम बताइए। लगभग उसका 25-30 था परिवार में, सब था एकदम A to Z तैयार। नाम बोलिए। नाम उसमें है, वो जो डॉली है वो लाठी ले दिए, सिम्मी है वो भी लाठी लेने है, वो भी तस्कीन है वो भी लाठी लिए हुए हैं। यानी कि उसका एक बेटा जो है कज्जी, वो वाला फोन किए हैं, सब सेटिंग था पूर्णिया जाने के लिए। सब उसका गाड़ी पकड़ लिया था। यहाँ बोला वो कि यहाँ मर्डर का हम लोग को पूरा प्रोग्राम बन चुका है, आप लोग जल्दी वापस होइए, मर्डर होगा। यहाँ हमारे घर में कोई भी नहीं था। ठीक है, आप आइए, आप बोलिए। ये उसका जितना भी आदमी था सब प्री प्लान था। तो उसका जैसे अब्बास जो है बड़ा भाई है, तो वो आया, सबको इकट्ठा किया, हथियार सब। तो उसके बाद अब्बास पहले वार किया, उसके बाद वहाँ पे था कामिल, अफाक, मुजीब, हारून, नुमान, सालिम, तारिक, गुलाम, जितना भी था सब इकट्ठा था। सबको कहा कि इसको मारिए दो। तो उसके बाद सब हथियार निकाला, तो अब्बास पहला बार करके उसको गिरा दिया। उसको जितना भी था, औरत सब थी,
और सब ने उस पर हमला कर दिया। जब तक वो उसका जान नहीं लिया तब तक उसको छोड़ा नहीं। तो उसके बाद जो गांव समाज के आदमी थे वो गए छुड़ाने के लिए, तो उसको भी रखेत के भगा दिया। उसको हथियार था तो अब निहत्था आदमी क्या करेगा। तो वही उसके बाद तब हम लोग अस्पताल, हल्का फुल्का जान था उसके शरीर में, तो हम लोग अस्पताल लेके गए। अररिया अस्पताल लेकर के रानीगंज पहले लेके गए, रानीगंज हम लोग को रेफर कर दिया अररिया के लिए। अररिया गए तो वहाँ भी रेफर कर दिया पूर्णिया के लिए। पूर्णिया गए तो वहाँ 2 बजे रात में मृत घोषित कर दिया गया। अभी ये 3 लोग वहाँ पर एडमिट हैं। अभी 2 लोग एडमिट हैं। 2 लोग एडमिट हैं। जी, और हम लोग को धमकी मिल रहा है कि तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे एक तरफ से। ये धमकी दी गई? जी, धमकी दी जा रही है। सब धमकी दे रहा है। टूट रही है, हम लोग उधर देख नहीं रहे, हम लोग का दिल नहीं कर रहा, लेकिन वो धमकी भी दे रहे बार बार। चलिए, ये बात सामने आ रही है कि जो कातिल है वो अब्बास नाम बताया जा रहा है, उस पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। पूरा परिवार अशफाक को किस तरीके से मौत के घाट उतारा है, ये गवाही मेरे सामने है और एक एक कर मैं सबकी बात सुन रही हूँ ताकि असलियत सामने आए। और क्या अब तक पुलिस निरंकुश है, क्या पुलिस चुपचाप बैठी है, या पुलिस भी यहाँ पर सेटिंग में सेट हो चुकी है? और कौन बोले यहाँ पर, कौन लोग है परिवार में से, कौन लोग और हैं? बीबी जो है उसका भी बयान ले लीजिए। उसकी बीबी बहुत बेहालत है। कहाँ है वो? जो कि गई अच्छा, थी घर। थाना, वो थाना लिखा नहीं सकी, बेतरीका से गमगीर है उसकी बीवी साहब का। उससे अलग से जाती है। उसके लिए अलग से आपको बयान लेना होगा। और कौन लोग बोलना चाहेंगे मुझे बताएं, कौन लोग हैं? आइए सामने, बेटा साइड हो जाइए आप। हमारी प्रशासन और पुलिस थाने से यही अपील है कि वो गिरफ्तार जो कातिल हैं उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें और उनको फांसी का सजा दें। इसी हमारे प्रशासन से यही गुहार है। हमारे जो यहाँ के एमपी हैं वो भी नहीं आए हैं, जो परमानेंट मुखिया हैं वो भी अभी तक नहीं आए हैं। मुखिया का नाम क्या है? सर्वर मुखिया जो हैं वो आते हैं बार बार, मगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पुलिस को कोई एक्शन नहीं दे रहे हैं। इसलिए यहाँ मामला अभी तक फंसा हुआ है, न कोई गिरफ्तार हो रहे हैं न कुछ हो रहा है। बार बार धमकियाँ मिल रही हैं कि आगे बढ़ोगे तो और मार खाओगे और कत्ल करेंगे। तो ये जानकारी आपने पुलिस थाने में दी? ये सब जानकारी पुलिस थाना में, सब एफआईआर पुलिस दर्ज की है, मगर काम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या कहती है वहाँ के एसएचओ वगैरह, क्या कहते हैं? ये पुलिस कहते हैं हमको बताओ कहाँ पे छुपा हुआ है तब हम एफआईआर करें, हम पकड़ेंगे। तो आपने नहीं कहा कि जब मुझे ही ढूंढना होगा तो आप वर्दी पहन के क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो तो कह रहे हैं मगर पुलिस बात नहीं मान रही हमारी। सिमरा थाना लगता है आप लोगों का? जी। और कौन है जो बताना चाहेंगे? और कोई लोग हैं यहाँ पर जो बोलना चाहेंगे? आप लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। हम लोग उस टाइम घर में नहीं थे। आए हम लोग यहाँ पर जब पहुँचे तो प्लॉट पे बेचारा वो समझ लो कि मरा ही हुआ था। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ उनके साथ। उनको पूर्णिया ले जाया गया, भरोसा सबको दिलाया जा रहा था यहाँ पे हमारे सरवर मुखिया के साथ कि अभी कुछ जान है कुछ, लेकिन वो थे नहीं, वो थे नहीं। जब उसको सुबह लाया गया तो बेचारा वो था नहीं यहाँ पे। हमारा यही अपील है कि उनके पीछे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सब ऐसे ही है। ये जो हत्या हुई बेटा साइड, हत्या जो हुई वो दिन का मामला था या रात? नहीं, दिन का मामला था। कितने बजे? 4-5 बजे के बीच का था ये। 1 बजे का मामला था जी। की घटना है? 1 बजे की घटना है। लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हमारा यही अपील है कि इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। बिल्कुल मिले। आइए आप लोग पड़ोस के लोग हैं, सामने आइए। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौलाना खालिद हुसैन है। हम फारबिसगंज में रहते हैं। जैसे ही मुझको घटने की इत्तला हुई मैं यहाँ आया। आने के बाद मुझको मालूम है कि इनको जो कि पूर्णिया रेफ़र कर दिया गया। पूर्णिया जाने के बाद मुझको 12 बजे रात में कॉल आता है कि उल्टा सांस सुन कर चल रहा है, इनके बचने की कोई जो कि गुंजाइश नहीं है। फिर जो है कि हम वहाँ से सवेर में जो कि यहाँ आए तो मालूम हुआ कि वो 6 बजे वहाँ डेथ कर गए। आने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि जो कि माता बचाओ कोई थे ही नहीं घर में। नहीं रहने के कारण जो है कि ये लोग भी जो कि बच्चे सब जो कि परेशान हाल थे। लेकिन प्रशासन जो है वो अब तक जो कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस मामले के ऊपर गौर करे। नहीं तो कातिल को गिरफ्तार क्यों नहीं करे पुलिस? पुलिस के पास इस चीज की इत्तला गई, लेकिन पुलिस अब तक जो है कि न तो कातिल को ढूंढ रही है और न इस मामले के ऊपर कोई गौर फिक्र कर रही है। कुछ नहीं। अब तक कोई मामला इसके ऊपर जो है कि पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोई एक्शन? हम लोग चाहते हैं कि पुलिस इसके ऊपर भरपूर जो है कि एक्शन ले और इस मामले को जो पुलिस प्रशासन जो है कि जो घटना हुआ है इस घटने के इंसाफ दिलाए। हम लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन की दूरी क्या होगी? यहाँ से पुलिस स्टेशन की दूरी तकरीबन जो है कि 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर? जी 10 किलोमीटर। चलो 10 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, इसके बावजूद यहाँ पर किसी का कत्ल होता है और कातिल गिरफ्तार नहीं हो पाता है। शर्मनाक बात है। लेकिन मैं घटना को संगीन से ले रही हूँ ताकि आप जाने की क्या कुछ हुआ है। मैं फिर से कहूंगी कि मैं सोनार पट्टी में मौजूद हूँ। एक बकरी के मामले में अशफाक की हत्या कर दी गई है और कातिल जो है अभी फरार नजर आ रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि आनन फानन में कातिल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और कौन है, कोई बोलने वाले हैं?
और कौन बोलेंगे? जी हम प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं, फ़ौरन से फ़ौरन उसको रिहा कीजिए, ये गिरफ्तार कीजिए और उसके ये जो इंसाफ नहीं दिला सकते हैं उसको इंसाफ दिलाइए। इंसाफ मिलना चाहिए। पीछे चलिए आप लोग, बोलिए। जी मेरा अंकल है, वो मेरे सामने पर वो अब्बास जो कत्ल कर दिया, हमको इंसाफ चाहिए। मेरे अंकल, मेरा भाई, मेरा पापा, सबका सब पूरा सीरियस है, वो पूर्णिया में भर्ती है। हम मेरा अपील यही है कि हमको इंसाफ चाहिए, उसको फांसी का सजा दिया जाए। मेरा यही आपसे अपील है कि हमको इंसाफ चाहिए। मेरे अंकल का मर्डर कर दिया, मेरा अंकल मर गया, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा आपसे यही अपील है, हमको इंसाफ चाहिए। कत्ल कर दिया, हमको इंसाफ चाहिए, हमको कानून से इंसाफ चाहिए, बस हमको यही अपील है। जरा सोचिए कि 10 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, इसके बावजूद भी आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? क्यों ना कि ऐसा माना जा रहा है कि मिली भगत का मामला जो है वो सामने आ रहा है, जिसकी वजह से कातिल अब तक फरार नजर आ रहा है। आंटी जरा आप भी आइए, पास आइए, बोलिए क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए आप लोगों को, गिरफ्तारी होनी चाहिए सब। गिरफ्तारी होना चाहिए, हम इतना चाहते हैं कि अब्बास। आप लोग मुआवजे की मांग करेंगे? मुआवजा नहीं, मुआवजा नहीं, फांसी की सजा चाहते हैं? हाँ हम हाँ वो अब्बास को फांसी दिया जाए। और उसके भाई को फांसी चाहिए, जो भी शामिल है इसमें तो सबको फांसी चाहिए। छह भाई का फांसी होना चाहिए। छह भाई मिलकर हमारे भाई को कत्ल कर दिया। वो भी इसमें नामजीन है, उसका गिरफ्तारी। एफआईआर में कितने लोगों का नाम है? लगभग 10 आदमी का नाम है, उसमें महिला भी शामिल है? महिला भी शामिल है। तो इन सबों को गिरफ्तार करके इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मिलनी चाहिए। हम लोग कानून से यही अपील करते हैं। और भी महिलाएं बोलना चाहेंगी इस साइड में, कोई बोल सकती हैं इधर? चलिए इसमें से और कौन बोलेगा? आइए आप लोग, आइए, आप पड़ोस के लोग हैं, सामने आइए। आप लोगों ने भी देखा होगा, आइए सामने। बोलिए, जो घटना घटित हुई है क्या तो हुआ है? मरा हुआ है, उसको कपर फोड़ा हुआ है, जितनी मरा ये वही मर्डर हो गया था। मतलब तो वहाँ से ले गया लाश को उठा के, तो यहाँ से ले गया पूर्णिया, वहाँ से टपर हो गया था। इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। आइए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। कातिल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए गिरफ्तारी, एकदम होनी चाहिए। सजा क्या मिलनी चाहिए? जो सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए, ये सब चीज सजा होना चाहिए। किसी की हत्या कर देना, हत्या करना कोई मामूली बात नहीं है। सामने आइए, आप भी आइए सामने अंकल, इस साइड आइए। क्या देखा था आप? हम लोग तो देखे, हमारा घर यहाँ नहीं, वार्ड नंबर 10 में घर है हमारा। हम लोग को जब मालूम हुआ कि मारपीट हुआ, लड़ाई हुआ, आए तब मालूम हुआ कि फलना आदमी मारा है, अब्बास वगैरह भाई लोग सब उसका मिलकर सब मारा है। और कानून से हम लोग का यही आग्रह है कि कानून मुजरिम को सख्त से सजा मिलना चाहिए, बस हम लोग का यही अनुरोध है। ये हमारा घर दूरी है सर, अपील करते हैं कि कानूनन कार्रवाई हो, एकदम हो, सख्त हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई है जो कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए, आइए सामने आइए, बेटा साइड हो जाइए। मैं MD आसिफ, ये जो मेरे तक हुआ है वो मेरे मामू थे और मेरे सबसे छोटे मामू थे और बहुत अच्छे इंसान थे वो, और हमको उससे बहुत अच्छी लगाव थी। और कोई मामला हमसे होता था तो वो मामू को बुलाते, 2 मिनट से 5 मिनट पहुंच जाते थे। और यहाँ हमको कहना ये पड़ रहा है कि जो मृतक हुआ, जिन लोग मारे उनको सख्त सजा मिले। और उसमें सबसे फर्स्ट नाम अब्बास का आता है, उसके बाद नोमान का आता है, हारून का आता है, मोजिब का आता है, गुलाम का आता है, कामिल का आता है, सालिम का आता है। ये सारे बंदे थे, हम घर में नहीं थे, लेकिन हमको पता चला तो हमको आना पड़ा। हमारा मामू था इसलिए मैं आया आसाम से। और मैं यही चाहता हूँ कि कानून से गुलाम मारता हूँ कि ये इन सभी लोगों को। आप लोग कितनी देरी में चाहते? 3 दिन गुजर गए हैं, इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले और सारे लोग जितना इन्वॉल्व है सारे को सख्त सजा मिले और गिरफ्तार किया जाए। चलिए, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कत्ल जो किया गया, कातिल अभी भी यहाँ पर फरार है, उस पर किसी तरह गाज नहीं गिरा है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और कौन है जो बोलना चाहेंगे? और कोई लोग वहां पर मौजूद थे, यहाँ पर मौजूद थे, देखा था आप लोगों ने? इसमें से किसने देखा था? और हैं जो बोलना चाहेंगे? अंकल आप बोलना चाहिए था, ये सामने आइए सामने आइए अगर बोलना चाहेंगे तो। और कोई है जो बोलना चाहिए? जल्दी, टाइम पास नहीं कीजिए। और कोई है जो बोलना चाहिए? बोलिए। जो मृतक है वो हमारे छोटे मामू जी है जी। हमारे छोटे मामू यहाँ थे नहीं प्रेजेंट झगड़े में, जो शुरुआती झगड़े में हमारे मामू साहब वहाँ पे टावर गड़वा रहे थे, जो कि अभी प्रेजेंट में वार्ड सदस्य है।
वहाँ से आए पीछे से नौमान, जो खड़े ही हुए कि पीछे से नौमान ने तलवार लेके मारा। और अब्बास और हारून और मुजीब का लड़का एक गुड्डू, वो ये सब मिलके 8 या 9 या 10 आदमी मिलके मारा। उसमें कुछ महिला भी शामिल है। महिला भी शामिल है जी। चलिए मैं उस स्पॉट पर जाऊंगी जहां पर ये घटना घटित हुई है, मुझे आप ले चलिए। पहले मैं जरा बात करवाइए मेरी। ठीक से चलिए, आइए। तो लोग कोई मत जाएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, भीड़ नहीं। रोइए नहीं।